नमस्ते दोस्तों। तो फिजिक्स की पहली क्लास में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम देखें ये क्या होते हैं, एक कहानी देख लेते हैं जिससे हम समझ पाएं कि यूनिट्स क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज हम आपको ले चलते हैं मुगलों के जमाने में, जब राजा अकबर का राज हुआ करता था। एक दिन शाही खजाने से एक चोर कुछ सोना चुरा ले गया। बहुत तहकीकात के बाद वो चोर पकड़ा गया और उसे राजा के सामने उपस्थित किया गया। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने शाही खजाने से सोना चुराया? इस जुर्म के लिए तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। सिपाहियों! नहीं नहीं शहंशाह, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी बहुत बीमार है महाराज। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। पिछले 4 दिनों से मेरे घर का चूल्हा तक नहीं जला, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए शहंशाह, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें माफ करने को तैयार हैं अगर तुम हमारा सोना लौटा दो, और हम तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा देंगे। शहंशाह, मैं आपको उस जगह का पता बता सकता हूँ जहाँ मैंने वो सोना छुपाया है। आप अपने इन सिपाहियों से कह के वहाँ से अपना सोना मंगवा लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर वहाँ पर सोना नहीं मिला तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। अब बताओ, कहाँ छुपा रखा है तुमने सोना? मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है महाराज। मेरे घर के पीछे एक नदी बहती है जिस पर एक पुल बना है। उस पुल को जैसे आप पार करेंगे तो वहां से 250 कदम पूर्व दिशा की ओर जाएं। फिर वहां से उत्तर दिशा की ओर मुड़े और 150 कदम चले। वहां पहुंचने के बाद आप वापस पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाए और 100 कदम चले, और जहां पहुंचे वहां अगर आप 2 हाथ जमीन खोदेंगे तो आपको सारा सोना मिल जाएगा महाराज। ठीक है सिपाहियों, जाओ और सोना ले आओ। सिपाही चोर के बताए हुए रास्ते पर जाते तो हैं, पर उन्हें सोना नहीं मिलता। वे वहां से खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर काफी नाराज होते हैं। तुम्हारी ये गुस्ताखी कि तुमने हमसे झूठ कहा। हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं। नहीं महाराज, नहीं। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे बचा लीजिए बिरबल, मुझे बचा लीजिए। आप ही मुझे इस सजा से बचा सकते हैं बिरबल। महाराज, अगर मैं सही सोच रहा हूं तो ना ये चोर झूठ बोल रहा है ना ये सिपाही। ये कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो बीरबल? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्षमा करें महाराज, किंतु मैं सच कह रहा हूं। अगर सोना वापस लाना है तो इस चोर को साथ ले जाकर उसी जगह पर दोबारा खोदें। तुम क्या कह रहे हो बीरबल, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर वहां सोना ना मिला तो उस चोर के साथ तुम्हें भी सजाए मौत दे दी जाएगी। मुझे मंजूर है जहांपना। उस चोर के साथ उसी जगह जाने पर सोना मिल जाता है। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। अकबर के मन में भी कुछ इसी तरह की बात चल रही थी। ये कैसी पहेली है बीरबल? महाराज, वो चोर झूठ नहीं बोल रहा था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी समझ गया था कि मांजरा क्या है। इस चोर की कद सैनिकों की कद से काफी छोटी है, इसलिए जब सैनिकों ने उतने ही कदम पर ढूंढा तो वो उस जगह से काफी आगे निकल गए थे। लेकिन जब ये चोर साथ था तो उसके कदम गिनने की वजह से हमें सोना मिल गया। तो इस तरह से बिरबल की चतुराई से उस चोर की और उसकी बेटी दोनों की जान बच गई। महाराज की जय हो। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने ये कहानी आपको क्यों दिखाई है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मेरा लेंथ कदमों की जगह मैं अगर मीटर में बताता तो क्लियरली ये दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर मीटर डिफाइन ही नहीं हुआ था उस पॉइंट पे, तब हम क्या करते। तो उस टाइम पे हम लेंथ मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते थे। यार्ड, फुट, क्यूबिट, स्टेप्स, ऐसे यूनिट्स यूज़ होते थे। यार्ड जो था दैट वाज द लेंथ ऑफ अ मैन्स बेल्ट, यानी मैन जो आदमी बेल्ट यूज़ करता था उसकी लेंथ को यार्ड कहा जाता था। सिमिलरली फुट जो है वो फुट के लेंथ को कहा जाता था। तो अगर आदमी का पैर इतना लंबा है तो ये 1 फुट होगा। सिमिलरली क्यूबिट जो है वो एल्बो से लेके टिप ऑफ द फिंगर्स तक का डिस्टेंस था। तो यहाँ पे ये जो है ये क्यूबिट हो जाएगा।
सिमिलरली स्टेप्स जो है, जो आपने देखा ही एग्जाम्पल में, कितने कदम आदमी चलता है उस पर डिपेंड करता है। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो कि इन सारे यूनिट्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आदमी से आदमी में ये डिफरेंट होगा। यानी अगर दो लोगों की लेंथ या हाइट अलग अलग है तो फिर ये सारी क्वांटिटीज़ अलग होंगी दोनों के लिए। तो स्टैंडर्ड तरीके से हम कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। यानी अगर मैं 100 कदम चलूं और आप 100 कदम चलो, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होगा और क्लियरली दोनों चीज़ें सेम नहीं होंगी। इसीलिए हमें यूनिट्स डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी। तो जो आपने अभी एक्टिविटी की है उसमें पेरीमीटर मेजर किया है आपने, तो अगर मैं किसी भी एक चीज़ को यूज़ कर लूँ तो फिर मैं उसे भी एक स्टैंडर्ड की तरह डिफाइन कर सकता हूँ। मान लीजिए कि जो धागा आपने यूज़ किया है, उस धागे को अगर मैं यूज़ कर लूँ तो मैं एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन लोगों ने पहले ही ये कर रखा है और काफ़ी सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन कर दिए। तो आपको समझ आया होगा कि यूनिट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी।